जो हमारा लेक्चर अभी हम शुरू करेंगे वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। बीकॉम में आपका जो पेपर कोड है बीकॉम 604 है, वो टीवाई बीकॉम के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्सेशन। ये टैक्सेशन से रिलेटेड ही सब्जेक्ट है, लेकिन इनकम टैक्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते थे, जीएसटी में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, जीएसटी थ्योरेटिकल बेस्ड है पूरा। ओके मतलब ऐसा नहीं होता कि जीएसटी में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं होते, जीएसटी में भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस है, ओके आपके सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ थियोरी कैलकुलेट है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके तो आपको सिर्फ थियोरी पढ़नी है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है पूरा जीएसटी का जो आपके सिलेबस में है। व्हाट इज मेंट बाय जीएसटी, व्हाट आर डिफरेंट रेट्स ऑफ जीएसटी, सप्लाई क्या होता है, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है, कौन से टाइप के जीएसटी के फॉर्म्स होते हैं, रिटर्न्स कैसे फिल आउट किए जाते हैं, ये सब चीज जो बेसिक नॉलेज सभी को होनी चाहिए जीएसटी के बारे में, वो आपके इस सेमेस्टर में हम कवर करने वाले हैं। ओके तो लेट मी स्टार्ट बाय शेयरिंग माय स्क्रीन। सबसे पहले तो हम जो जीएसटी का सिलेबस है वो एक बार देख लेते हैं। बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग, बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर्स, वी विल जस्ट लुक एट द सिलेबस ऑफ जीएसटी। टीवाई बीकॉम को आपको 6th सेमेस्टर में ये 604 नंबर का सब्जेक्ट है। ओके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाउ इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट चैप्टर्स है। ओके टोटल देर आर 6 यूनिट्स और 6 चैप्टर्स। ओके और थ्योरेटिकल है पूरे, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारा बेसिक जो है जीएसटी का आपका इसमें क्लियर होता है। ओके तो जो पहला चैप्टर है वो तो बेसिक चैप्टर रहेगा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जैसे हम लोगों ने इनकम टैक्स जब शुरू किया था तो इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग जीएसटी के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। व्हाट इज द एडवांटेज या मेरिट्स ऑफ जीएसटी, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जीएसटी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी, वैसे ही जीएसटी काउंसिल क्या होती है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अगेन जीएसटी कब शुरू हुआ, कौन से कंट्री में सबसे पहले शुरू हुआ, इंडिया में किस तरीके से जीएसटी का प्रोसेस शुरू हुआ है, ये सब चीजें फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर रहेगा वो रहेगा टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके अब जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी कौन से टाइम पे लगाना है, और सप्लाई क्या होती है, मतलब सेल, सप्लाई मीन सेल ऑफ गुड्स, तो सप्लाई की वैल्यू किस तरीके से डिटरमाइन करना है, और जीएसटी को किस समय पे लगाना है, किस समय पे जीएसटी चार्ज होता है, ये और इससे रिलेटेड रूल्स जो है वो सेकेंड यूनिट में हमारे डिस्कस होते हैं। जो थर्ड यूनिट है उसमें जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। ओके कौन से लोग रजिस्टर करते हैं जीएसटी के अंदर, कंपलसरी रजिस्टर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जो इसमें एग्जेम्पशन भी होता है, सभी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, कुछ लोगों को या जो छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनको एक्सेप्शन होता है, तो उससे रिलेटेड रूल्स हम लोग सीखेंगे। उसी तरीके से अगर आपको आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल अगर करना है तो कैसे कैंसिल करोगे, वो भी थर्ड यूनिट में हम लोग सीखेंगे। फोर्थ यूनिट जो डील करता है कि आप रिकॉर्ड कैसे बनाओगे, जीएसटी का बिल क्या होता है, जीएसटी के बिल में क्या क्या चीजें आती है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है। जब आप जीएसटी के पोर्टल पे जाते हो तो वहां आपको अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स मिलती है, वो क्या होती है। उसी तरह से ई वे बिल क्या होता है, ई वे बिल कैसे जनरेट करोगे। ओके ये सब चीजों से रिलेटेड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम लोग जो है वो फोर्थ यूनिट में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ यूनिट में आप जीएसटी का रिटर्न कैसे फाइल करोगे और जीएसटी का पेमेंट कैसे करोगे, इस पे हमारा डिस्कशन होगा। और लास्ट जो यूनिट रहेगा, अगर आप कोई जीएसटी के रूल्स फॉलो नहीं करते, कोई जीएसटी का जो रेट होता है टैक्स का, वो टैक्स के हिसाब से आप टैक्स नहीं पे करते, टैक्स की चोरी अगर होती है, या कोई भी दूसरे जीएसटी से रिलेटेड रूल्स आप अगर ब्रेक करते हो, तो कौन से टाइप के पेनल्टीज लगती है, कितनी पेनल्टीज लगती है, उस पर जो डिस्कशन है वो लास्ट जो हमारा चैप्टर है उस पर होने वाला है। ओके तो ये इस तरीके से आपको 6 चैप्टर्स रहेंगे। इसकी नोट्स मैं नहीं दूंगा आपको, नोट्स क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी ऑलरेडी एक बुक जो है वो मेरी खुद की बुक मार्केट में अवेलेबल है, प्रशांत पब्लिकेशन की, आपको वो बुक रिफर करनी है। वो टीवाई बीकॉम के जो नए सीबीसीएस पैटर्न के सिलेबस है इसके हिसाब से ही बनाई गई है। इसका मैंने जो फ्रंट कवर है वो आपको आपके ग्रुप में दिया है,
तो यू जस्ट परचेज दैट बुक फ्रॉम प्रशांत पब्लिकेशन, छोटी सी बुक है और उसमें पूरा आपका TY BCom का जो सिलेबस है वो कवर होता है। ओके, तो उसी में से हम लोग उसी बुक को हम लोग रेफर करने वाला है इस सेमेस्टर में। इसके लिए कोई सेपरेट नोट्स मैं आपको नहीं दूंगा, आपको बस वो बुक परचेज कर लेनी है, तो आपका GST का पूरा सिलेबस जो है वो उसमें कवर होता है। ओके, तो आज हमारा पहला लेक्चर है, तो एज सच हम कुछ बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं शुरू करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक डेफिनेशंस है या बेसिक GST क्या होता है उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन जो है वो हमारा करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। GST क्या होता है? GST मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। व्हाट इज मेंट बाय GST? ओके, व्हाट इज मेंट बाय GST? गुड्स एंड सर्विस tax. Okay, what is the difference between GST and earlier tax regimes? Okay, अच्छा, आपको पता होगा कि GST जो है वो तो 2017 से आया है। 2017 से पहले टैक्स नहीं पे करते थे क्या हम लोग? इनडायरेक्ट टैक्स नहीं हुआ करता था क्या? 2017 के पहले कौन सा टैक्स पे करते थे हम लोग? वैट। ओके, करेक्ट है बिल्कुल। तो जब GST नहीं था तब एक दूसरा टैक्स था, वैट। वैट का मीनिंग क्या था? कि वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, वैट का क्या मीनिंग था? वैल्यू एडेड टैक्स। अब उस समय पे क्या होता था कि एक वैट हुआ करता था, जब भी आप कोई गुड्स बेचते हो तब आपको वैट लगता था। ओके, जब आप गुड्स बेचते हो, लेकिन जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तब वैट नहीं लगता था। ओके, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो तब आपको लगता था सर्विस टैक्स। ओके, सर्विस टैक्स किसके लिए लगता था? सर्विसेज के लिए लगता था। वैसे ही अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कोई बड़ी फैक्ट्री है आपके पास और आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, इफ यू आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग, ओके, तो उस समय पे वैट के साथ साथ ही आपको एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी। ओके, सेंट्रल एक्साइज जिसको हम लोग कहते थे, सेंट्रल एक्साइज लगती थी जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे तब। फिर आप कोई चीजें अगर इंपोर्ट करते थे, बाहर से मंगवाते थे, तो आपको लगता था कस्टम्स। ओके, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे। ओके, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे। वैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी। मतलब अगर कोई बड़ी फैक्ट्री वाला है तो उसको एक्साइज ड्यूटी के अंदर भी अपने आप को रजिस्टर करके एक्साइज ड्यूटी भी पे करनी पड़ती थी। फिर जो प्रोडक्ट बनाया और उसको बेचा उस पर वैट भी पे करना पड़ता था। ओके, बहुत सारे ऐसे केसेस होते थे जिसमें एक पर्सन को सर्विसेज भी लग जाती थी और वैट अलग से वैट भी लगता था, और कभी कभी सर्विस टैक्स भी लगता था। अगर सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सर्विस लगेगा, गुड्स के साथ सर्विस अगर कोई प्रोवाइड करता है तो वैट, गुड्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर वैट लगता था और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर सर्विस टैक्स लगता था। तो दोनों एक्ट के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि इतने सारे अलग अलग एक्ट्स में आपको रजिस्ट्रेशन करके रखना पड़ता था। वैट का अलग से रिटर्न फाइल करो, वैट का अलग से टैक्स पे करो, सर्विस टैक्स का अलग से रिटर्न फाइल करो, सर्विस टैक्स का अलग से जो भी टैक्स लगेगा वो पे करो, एक्साइज ड्यूटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करो। ओके, फिर आपने सपोज जस्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ओके, उसका एक ऑफिस है। ओके, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका ऑफिस है। उसको दिक्कतें क्या आती थी पुराने टैक्स रेजिम में? क्या दिक्कतें आती थी? देखो कि मेरे सपोज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसने उसके ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा। ओके, फर्नीचर खरीदा, तो ऑब्वियसली आपने जब फर्नीचर खरीदा होगा तो आप, जब GST नहीं था तो आपने इन चारों में से कौन सा टैक्स पे किया होगा? फर्नीचर जब आपने खरीदा था, वैट टैक्स। ओके, तो हमने इस पे वैट टैक्स पे किया होगा, करेक्ट है। अब मैं फर्नीचर तो बेचने नहीं वाला, ठीक है। CA का काम क्या होता है? वो सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, सपोज मैंने किसी का सर्विस प्रोवाइड किया, कंसल्टेंसी।
ओके, कंसल्टेंसी फीस मिली मुझे, मतलब मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं सामने से जो मेरा क्लाइंट है उसके पास से कौन सा टैक्स लूंगा, यहाँ पे वैट लूंगा क्या, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स लूंगा मैं, मेरे पास अंदर आ रहा है सर्विस टैक्स, और मैं पे क्या कर रहा था, वैट पे कर रहा था। तो ये जो मैंने वैट ऑलरेडी पे कर दिया है, इसका सेट ऑफ मुझे सर्विस टैक्स के अगेंस्ट मिलने में बहुत दिक्कतें होती थी। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलता था, लेकिन बहुत प्रॉब्लमेटिक था कि भी मैंने तो फर्नीचर खरीदा, अभी फर्नीचर तो आपने ऑफिस के लिए खरीदा, और ऑफिस का यूज आप कंसल्टेंसी सर्विस के लिए प्रोवाइड कर रहे हो। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि भाई ये जो मैंने वैट पे किया है, और जो मेरे को सर्विस टैक्स पे करना पड़ रहा है, इस अमाउंट में से ये अमाउंट एडजस्ट हो जानी चाहिए। लेकिन ये एडजस्ट पुराने सिस्टम में इतने इजीली नहीं होती थी, बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, क्योंकि ये अलग अलग टैक्सेस थे। तो सेट ऑफ में एक टैक्स को दूसरे टैक्स के साथ एडजस्ट करने में बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो ये एक मेजर इशू था कि भाई इतने सारे टैक्सेस क्यों चाहिए किसी भी कंट्री में। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो एक ही टाइप का होना चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ 4 टैक्स बताए, इसको छोड़ के बहुत सारे दूसरे टैक्सेस है। प्रोफेशनल टैक्स है, बहुत समय पहले ऑक्ट्रॉय हुआ करता था, आपको शायद पता भी होगा, जलगांव जैसे में भी था ऑक्ट्रॉय। कोई बाहर से अगर गुड्स आता है तो आपको उस पर ऑक्ट्रॉय पे करना पड़ता था। तो ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो अननेसेसरीली प्रोडक्ट या सर्विसेज की वैल्यू जो है उसमें ऐड होते जाते हैं और चीजें महंगी करते जाते हैं। अब जब मैं वैट का अमाउंट सर्विस टैक्स के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरी जो ये सर्विस रहेगी इसमें ऑलरेडी ये वैट का अमाउंट एडेड रहेगा, तो ये सर्विस का प्राइस जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे टैक्स भी पे करना है। ओके, लेकिन अगर ये इजीली एडजस्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये जो प्राइसेस रहेगी मेरी सर्विस की या कोई भी चीज की, कोई भी गुड्स वगैरह लो, उसकी सर्विसेज की प्राइसेस जो रहेगी वो कम हो जाएगी। तो देयर वाज अ नीड कि सिर्फ एक ही टाइप का टैक्स होना चाहिए जो गुड्स और सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग टैक्स सभी को कवर करे। तो गवर्नमेंट ने इस काम में, ये कोई 1 या 2 साल में आया हुआ टैक्स नहीं है, हम हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स अपना जीएसटी पढ़ेंगे, यू विल सी कि ऑलमोस्ट 15 to 16 इयर्स लगे इंडियन गवर्नमेंट को वैट पे से, मतलब सेल्स टैक्स पे से गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे आने के लिए। उसमें एक बीच में हमने वैट लाया था ताकि लोगों को धीरे धीरे आदत गिरनी चाहिए ना, एकदम से आप एक टैक्स बंद करोगे और जीएसटी शुरू कर दोगे तो नहीं चलेगा। तो इसका प्लानिंग जो था वो सिंस 2000 शुरू है कि एक आगे जाके हमको जीएसटी लाना है। गवर्नमेंट ने तब से एम्पावर्ड कमिटी इसको बना के जीएसटी इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस जो था वो शुरू किया था। तो जब से ये जीएसटी आया है, ओके, जब से जीएसटी आया है, जीएसटी ने क्या किया है कि 3 टैक्सेस को पूरी तरह एग्ज्यूम कर दिया। एक्साइज ड्यूटी अब नहीं लगेगा, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, वैट नहीं लगता है। ओके, इन तीनों की जगह पे एक ही टैक्स आ गया है, जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज सभी आ गया है। कस्टम्स अभी भी लगता है, क्योंकि कस्टम्स किस पे लगता है, इंपोर्टेड चीजों पे लगता है ना। तो इंपोर्टेड चीजों पे कस्टम भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। कस्टम खत्म हुआ, लेकिन जो जीएसटी है उसमें ये जो पुराना वैट था, ये जो सर्विस टैक्स था और ये एक्साइज ड्यूटी थी, ओके, ये पूरी के पूरी, कुछ तो इशू है, हाँ, एक्साइज ड्यूटी जो थी वो पूरी के पूरी फिनिश हो चुकी। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ तक आपको बेसिक समझ में आ रहा है व्हाट इज मेंट बाय जीएसटी और क्यों लाया गया जीएसटी को? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जो टैक्सेस थे उसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन होता था लोगों में, बहुत सारे कंप्लायंसेस होते थे। ठीक है, आपको ये सब काम करने के लिए अकेला कोई छोटा बिजनेसमैन नहीं कर सकता था, उन्हें किसी ना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता था। एक बड़ी सी फाइल मेंटेन करता था वो सीए कि भाई ये आपकी वैट की फाइल, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सब चीजों का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पैसा भी ज्यादा लगता था आपको ये सब चीजों में। जीएसटी जो है वो बहुत सिंपल है, ठीक है, आपको कोई सीए की भी जरूरत नहीं गिरती, आप आपके मन से ऑटोमेटिक है पूरा, आप आपके मन से लॉग इन करके पोर्टल पे जाके आप आपका टैक्स कैलकुलेट, ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट करके पे कर सकते हो। तो इट इज वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ टैक्स। तो एक एक करके हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे। ओके, आज जो पहला लेक्चर है उसमें हम लोग जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे कि पूरे वर्ल्ड में जीएसटी किस तरह शुरू हुआ, फिर कल से हम लोग इंडिया के ऊपर शुरू करेंगे। आज सिर्फ थोड़ा सा एक क्विक लुक इनटू द हिस्ट्री ऑफ जीएसटी करेंगे। तो
अब यहाँ पे मैं जिस तरीके से मार्किंग कर रहा हूँ वो ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार भी आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में हो। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में हो तो आपको ऐसी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है जो लेक्चर्स में कवर हो रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, वट एवर आई एम एक्सपेक्टिंग। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि भी पहली बार जीएसटी कौन से कंट्री में लाया गया, तो 3-4 कंट्रीज आएंगे, याद रखो। सबसे पहले जीएसटी जो था वो फ्रांस में आया, ओके। सबसे पहले जीएसटी कौन से कंट्री में आया, फ्रांस में आया। कब आया, 1954 में, ठीक है। इंडिया से, हमारे कंट्री से ऑलमोस्ट 60 इयर्स पहले। फ्रांस में कब शुरू हुआ था जीएसटी, जीएसटी हैज स्टार्टेड इन 1954, ओके। सबसे पहली बार इट वाज स्टार्टेड इन 1954 इन फ्रांस, ओके। वहां पे उसके पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो मैन्युफैक्चर पे अलग इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, सेल पे अलग हुआ करता था, कंजम्पशन पे अलग होता था। ये सभी टैक्सेस को जीएसटी ने रिप्लेस किया 1954 में, ओके। आज जितने भी कंट्रीज है, ओके, आज जितने भी कंट्रीज है उनमें जो जीएसटी के रेट्स है वो है 5% से लेके 25% के बीच में। सबसे सस्ता जो जीएसटी का रेट है वो ताइवान में है, 5% जीएसटी लगता है वहां पे। और डेनमार्क में, इंडिया में था पहले 28%, लेकिन फिलहाल अभी डेनमार्क में सबसे महंगा जीएसटी है 25% के हिसाब से, ओके। इसी तरह कुछ दूसरे कंट्रीज का भी बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। एक मिनट, ओके, आगे देखो। इन लेट 1980s, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कि भी फ्रांस में 1954 में आया, यूरोपियन कंट्रीज में फॉलो हुआ। 1980s में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने भी अपना जो मैन्युफैक्चरर सेल्स टैक्स था वो उन्होंने नए गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ स्वैप किया, ओके। वो अभी भी उनको गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं कहते, वो कनाडा में जीएसटी को वैल्यू एडेड सेल्स टैक्स कहा जाता है, ओके, वैल्यू एडेड सेल्स टैक्स। तो कनाडा में 1980s के पहले जो टैक्सेशन था वो मैन्युफैक्चरर सेल टैक्स था, मतलब जो मैन्युफैक्चरर होते थे उन्हीं को टैक्स लगता था, होलसेलर या रिटेलर्स को टैक्स नहीं लगता था, सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को टैक्स लगता था, एमएसटी। इंडिया में भी ये सिस्टम 1980s में थी। सेल्स टैक्स जो आया, देखो अभी जीएसटी के पहले वैट था, वैट के पहले सेल्स टैक्स था, और सेल्स टैक्स के पहले इंडिया में भी मैन्युफैक्चरर सेल्स टैक्स हुआ करता था, मतलब सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग करते उन्हीं को टैक्स लगता था, बाद में जो होलसेलर रिटेलर होते थे उनको टैक्स नहीं लगता था। तो कनाडा ने क्या किया, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर सेल्स टैक्स पे से जंप किया जीएसटी में। इंडिया ने ऐसा नहीं किया, हमने ग्रेजुअली शिफ्ट किया है, मैन्युफैक्चरर से पहले सेल्स टैक्स पे गए, वहां से फिर वैट पे गए और वहां से फिर हमने जीएसटी पे आए, ओके। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने 1980s में शिफ्ट किया था जीएसटी पे। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में 2000 में, जो ईयर 2000 था, वहां पे फेडरल होलसेल टैक्स हुआ करता था उसके पहले, उसको रिप्लेस किया ऑस्ट्रेलिया ने जीएसटी के साथ, ओके। आज अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें, अगेन ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा, आप आ सकता है आपको, कि कितने देशों में जीएसटी है। तो टुडे यू कैन सी दैट 150 कंट्रीज में जीएसटी जो है वो आज के दिन में, आज की तारीख में टोटल वर्ल्ड में से कितने कंट्रीज में जीएसटी है, तो 150 कंट्रीज में जो है वो जीएसटी अपनाया जाता है, जीएसटी फॉलो किया जाता है, ओके। तो आज ठीक है, हमने बेसिक ही पढ़ा, जैसे इतना ही पढ़ा है। कल से हमारा, अगर कल, यस, कल फिर से लेक्चर है 8:20 का ही, लेट मी चेक एक मिनट, यस, कल हमारा फिर से 8:20 का जो लेक्चर है उसमें हम अभी प्रॉपरली हमारा जीएसटी का स्टडी शुरू करेंगे। अटेंडेंस भी मैं कल से ही लेना आपका शुरू करूंगा, आज मैंने अटेंडेंस फॉर्म वगैरह कुछ बनाया नहीं है आपका, ओके। सो कल हम लोग हिस्ट्री ऑफ जीएसटी से शुरुआत करेंगे, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे, इंडिया में किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ, और उसके बाद व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ जीएसटी, जैसे मैंने कहा कि व्हाट आर दी मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, ये हम लोग कल के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं,
और कल से मेरे 8:45 को 8:30 को एकदम से लेक्चर नहीं शुरू होगा, क्योंकि थोड़ा सा दूसरा लेक्चर होता है। अगर मुझे नहीं हुआ सुबह का लेक्चर तो मैं 8:30 का लेक्चर लगाऊंगा आपका। 8:30 से वी विल डिस्कस ऑन दिस मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। ठीक है, आपके पास अगर ये बुक्स नहीं होगी तो आपने बुक परचेस कर लेनी है, ओके, और ये बुक आपके पास रखनी है लेक्चर्स के टाइम पे।